आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार महाकुंभ में सांस रोक देने वाली भीड़ क्यों हो रही है? जो भी ट्रेन प्रयागराज की तरफ जा रही है, एसी स्लीपर तो छोड़िए, आप एसी वन को नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ पे भरे हुए। हालांकि मुझे ये बिल्कुल लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए फिर अगर आप ऐसे लोगों मतलब सबको भर लेंगे क्राउड को, तो फिर पैसा देने का फायदा क्या? क्योंकि एसी वन का टिकट लगभग लगभग फ्लाइट के बराबर होता है। तो मेरे ख्याल में रेलवे को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। बट महाकुंभ चल रहा है, तो एवरीवन इज ओके विद इट, तो ठीक है। बट बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, और कल हमने इसका ये देखा रिजल्ट कि 30 लोग मारे गए। जो स्टैम्पीड हुई, अभी तक 30 लोग मारे गए, 60 से ज़्यादा घायल हैं, 25 लाख का मुआवजा दिया है। लेकिन क्यों हुआ ऐसा, बात करेंगे। 60% मतलब 30% ऑफ है हमारे सारे कोर्सेज पे। लर्निंग कूपन कोड यूज करिए। हमारी सेल लाइव है, रिपब्लिक डे सेल। आप कह रहे थे सर नहीं निकाली, नहीं निकाल पाए, कोई बात नहीं, अभी कल तक सेल लाइव है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। हमारे ऐप या फिर वेबसाइट को विजिट करें। तो अब योगी आदित्यनाथ ने सारे अरेंजमेंट्स को देखे हैं, सब कुछ देखा है कि भैया क्या हुआ है। फ्रेश ऑफिशियल्स जो हैं वो डिप्लॉय किए, प्रोब ऑर्डर कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन की आखिरकार असली वजह क्या थी? बट वही है ना कि भीड़ ही असली वजह थी, और क्या ही होगी। मौनी अमावस्या के दिन लगभग 7.5 करोड़ डिवोटीज जो थे वो यहाँ पे आए। कहा जा रहा है इतने लोगों ने, मतलब आप समझ रहे हैं कि देश की इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है जितने लोग यहाँ पे नहाने आए हैं, और एक के ऊपर एक सब गिरे, जिसकी वजह से डेथ्स एंड इंजरीज हुई। तो 29 जनवरी को यानी कि कल लगभग सुबह 2:30 बजे के करीब यह घटना हुआ। अब ये दूसरा शाही स्नान था। पहला शाही स्नान था मकर संक्रांति को, और अभी दूसरा शाही स्नान है, फिर तीसरा भी 3 फरवरी को होगा। तो ये शाही स्नान या अमृत स्नान जो है, आपको कई बार मैंने बताया ही कि समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था उसकी बूंदें जो हैं, वो स्टोरी मैंने बताई हुई है। वो यहाँ पे 4 जगह पे गिरी थी, और प्रयागराज में भी गिरी थी, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। तो इसीलिए 12 साल में, वैसे तो अर्ध कुंभ 3 साल में होता है और 12 साल में महाकुंभ होता है। तो अब इसको लेकर मतलब हर किसी को अपने पाप धोने हैं। मुझे समझ में नहीं आता यार, इतना पाप करो। वैसे तो कर्मों का सिद्धांत काम करता है, तो मुझे नहीं लगता कि बस एक बार डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाएंगे और फिर आप पाप करो। आप बेईमानी करते रहो, खूब बेईमानी करो, और उसके बाद आप जाओ संगम में डुबकी लगाओ, फिर निकलो, फिर आप पाप करो, फिर बोलोगे नहीं अगले कुंभ में कर लेंगे। तो आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं। देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमको समझना, और साइंटिफिक तरीके से समझे तो ज्यादा अच्छा है। मौनी अमावस्या का जो दिन होता है वो बहुत ही एक पवित्र दिन होता है। कितने लोग कल मौन रहे, कितने लोगों ने कल साधना की। कहते हैं कि जो एनर्जीज हैं, ठीक है ना, दैवी एनर्जीज है, वो इस समय हमारे वायुमंडल में होती है। तो अगर आप मौन रहेंगे, अगर आप साधना करेंगे, आप बहुत जल्दी अ, उनके संपर्क में आ सकते हो, और आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं, है ना। लेकिन कितने लोगों ने ऐसा किया और इतना दुखद हादसा हो गया, बताइए। बहुत सारे सवाल हैं भाई। मैं तो जब वीडियोस देख रहा हूं, पहले मैं महाकुंभ जाने वाला था, अभी तो मैंने एक्सटेंड कर दिया कि इस समय तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब मैं देख रहा हूं भाई इतनी ज्यादा भीड़ है, एकदम भयानक ताबड़तोड़, तो यार एकदम हालत। हालांकि अभी मेरा दोस्त गया था, वो कहता भीड़ इतनी पता नहीं चल रही है, लेकिन कुछ दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती। तो आप दिन देख के जरूर जाए कि किस दिन बहुत भीड़ होगी, है ना। तो यही चीज है। अब बताया है कि वैसे तो 10 करोड़ जो है वो पिलग्रिम्स आने वाले थे, यात्री आने वाले थे यहां पर। तो सबसे पहली बात, मौनी अमावस्या क्यों इतनी पावन मानी जाती है, मैंने कल भी आपको बताया था। क्योंकि सूर्य सूर्य होता है गर्म, ठीक है, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी हमको भी आती है। तो सूर्य होता है गर्म, और चांद होता है, चंद्रमा जो होता है ना, वो होता है ठंडा। तो वो एक ही राशि में आ जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। आप समझ रहे हो? किसी का प्रभाव एकदम न्यूट्रल, इसीलिए एकदम जीरो रहे, शून्य रहे आप। और इसकी वजह से बहुत सारी एनर्जीज जो हैं, कहते हैं कि आप दान पुण्य करिए, आपके पितृ भी इस समय, इसी दिन जो है वो काफी ज्यादा एक्सेसिबल होते हैं। तो पितरों को खुश हम कैसे करते हैं? दान करके, पुण्य करके, है ना। तो एक ही राशि में, मकर राशि में जो है वो आ जाते हैं। अब जब ऐसा होता है तो इसका मतलब जो मैंने बताया कि एक तो दैवी एनर्जी, और इस दिन आपको साइलेंट रहना होता है, मौन रहिए। न्यू मून वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि ये जो महाकुंभ है, एक तो मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, दूसरा महाकुंभ जो इतने सालों बाद आ रहा है, तो इनने क्या किया कि मतलब लोगों को ये लगा कि भाई, लोगों को लगा क्या, मतलब ये मान्यता है ना कि इस दिन अगर आप शाही स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे,
सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए लोग जो है उनकी रात से ही भीड़ जो है वो लगना शुरू हो गई। अब आपको पता है कि प्रयागराज में बहुत लोग तो गंगा में या यमुना संगम में आप बात ले तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो गंगा यमुना और जो सरस्वती है जो विलुप्त हो गई है, सरस्वती कहा जाता है गंगा से भी 10-15 गुना बड़ी नदी थी, तो यहाँ पे संगम होता है। तो सबसे सेक्रेट स्पॉट यही माना जाता है। कहते हैं कि आप मौन रहने से पहले दिन की शुरुआत करें नदियों में डुबकी लगा के, क्योंकि नदियां पवित्र होती हैं। गंगा यमुना पवित्र हैं, लेकिन यमुना तो पॉल्यूट हो गई है। यमुना में तो अमोनिया आ गया है। दिल्ली में आप देखिए क्या हालात हैं। मुझे आपको नहीं लगता, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ भाई, मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ, ठीक है। 31 साल की उम्र में मेरे सारे ज्योतिर्लिंग सब कुछ हो गए, लेकिन जो सही है वो सही है। हमारी नदियां, कल ही मैं एक वीडियो देख, पॉल्यूट हो गई हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो निधि चौधरी करके हैं, उन्होंने बताया कि बताइए घाट पे जो है वो मल मूत्र त्यागा हुआ है, इतनी गंदगी फैलाई हुई है। हम एक तरफ तो इतनी चीज़ ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं कि वाह क्या बात है, और दूसरी तरफ हम ही अपने आप को गंदा करते हैं। तो क्या आपको लगता है अब इससे भगवान खुश होंगे? मैं ये देख रहा हूं कि जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पगला चुके हैं, बाबाओं को परेशान कर रहे हैं, बिना बात के परेशान कर रहे हैं जबरदस्ती। ये महाकुंभ एक तरीके से वही कह रहे हैं ना कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो कम ही दिख रहे हैं, दिखावटी लोग ज्यादा दिख रहे हैं। किसी को वीडियो बनाना है, कोई एक वो कौन रेमो फर्नांडिस, वो तो रील बनाने चले गए, मार वहां पे वीडियो डाल रही है। तो ये सब क्या है? सब दिखावे के लिए भाई, स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है ना, अंदर से होना चाहिए। तो वही है। तो अब त्रिवेणी में अगर आप इस समय मौनी अमावस्या के दिन अगर बात लेते हैं, अगर आप उसमें डुबकी लगाते हैं तो बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है ना। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे आपको मौन रहना है, आप समझ रहे हो, आपको साधना करनी है, आपको शांत रहना है, ताकि आपके अंदर से, कहते हैं ना, अंतरात्मा शांत हो, जो उथल पुथल चल रही है वो ठीक हो। तो इसीलिए इस दिन जो है वो साइलेंस हम करते हैं। यू हैव टू बी स्टिल, राइट। और अभी जैसे अब मकर संक्रांति के दिन सबसे पहला स्नान 14 जनवरी को हुआ था, फिर अब दूसरा कल हुआ और तीसरा अब वसंत पंचमी 3 फरवरी को होगा, ठीक है ना। शिवरात्रि को फिर होगा 26 फरवरी, आखिरी दिन है कुंभ मेला का। भाई 40 से 45 करोड़ लोग आने की संभावना है, और अभी तक आपको बता दूं कि 18 करोड़ के करीब लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, 18 से 20 करोड़। अभी तो 1 महीना लगभग और चलेगा कुंभ, ये चीज़ है। तो हालांकि कल जो स्टैम्पीड हुई, तो जितने भी साधु थे, संत थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम डिप नहीं लेंगे। ये बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही भयावह दृश्य सामने आए हैं। तो साधु जो हैं वो कुंभ में जो गैदर हुए हैं, सबसे पहले वही रिचुअल, मतलब यही है कि सबसे पहले वो डिप लेंगे, उसके बाद बाकी डिवोटीज जो है वो आएंगे, क्योंकि प्लैनेट का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके का होता है ना कि कमाल हो जाता है। लेकिन देखिए वही बात है कि शाही स्नान के दिन तो सांस रोक देने वाली भीड़ होगी, और वैसे भी महाकुंभ को इस बार बहुत ज़बरदस्त मार्केट भी किया जा रहा है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताई जा रही हैं। हालांकि आपको बता दूं कि मेरे ख्याल में अरेंजमेंट और अच्छे होने चाहिए, बेटर होने चाहिए। बहुत, और फिर देखिए इन्फॉर्मेशन की जब कमी होती है ना तो दिक्कत होती है। अगर यहाँ पे प्रशासन पहले ही अच्छी बढ़िया तरीके से इन्फॉर्मेशन दे दे तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब देखिए मैनेजमेंट तो, अरेंजमेंट तो सही था, आने से पहले ही ऐसा बताया जा रहा था कि 50 करोड़ की भीड़ को मैनेज कर लेंगे। जैसे कुछ पर्टिकुलर जगह आपको भीड़ इतनी नहीं देखने को मिलेगी, और कुछ जगह आपको भयानक भीड़ देखने को मिलेगी, कुछ एकाध स्पॉट में आपको भयानक भीड़ देखने को मिलेगा, कुछ जगह एकदम नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जो भी है, थोड़ा सा हमको ये चीज़ समझना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो अगर आप भीड़ को झेल सकते हैं तो जाएं। क्योंकि कल ऐसे वीडियोस आए हैं ना कि वो कह रहे थे भैया हमको स्नान नहीं करना, कोई ऐसे बाहर निकलवा दो। फंस गए लोग, वो बाहर नहीं जा पा रहे, समझ लीजिए इतने चौड़े रास्ते में, मतलब सांस से सांस नहीं आ रही, इतनी बुरे हालात। तो थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी जो भी है, इसको लेकर जो भी अपडेट आता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।